हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट, केवीएस, सुपर टेट और यूपी टेट इसी तरह के कई सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है। और इसी क्रम में आज का वीडियो लेकर के आया हूँ मैथ्स का नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यानी शून्यों की संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर 2 में सीटेट में अक्सर पूछा जाता है, केवीएस में तो पूछा ही जाएगा, सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी अगर आप किसी और भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक आपको हेल्प करने वाला है। शानदार ट्रिक्स के साथ एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक जो शून्यों की संख्या, जो आज का टॉपिक है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, इसमें बात कर लेते हैं पहले टाइप की। टाइप 1। टाइप 1 को अगर आप ध्यान से देखें तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे ऐसे करते हुए 10 तक है। और इसमें पूछा गया है कि इसके गुणन में, गुणनखंड, इसके मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में कितने शून्य आएंगे टोटल लास्ट में। तो दोस्तों मैं आपको बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले तो ज़ीरो बनता कैसे है। तो ज़ीरो बनता है, ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि या तो वो 10 होगा, या वो 100 होगा, या वो 1000 होगा, इस तरह का कुछ होगा। तो ज़ीरो बनता है हमेशा 2 और 5 के गुणन से। 2 ही ज़रूरी नहीं है, 5 के साथ किसी न किसी सम संख्या का गुणन होना चाहिए, क्योंकि हर सम संख्या में 2 होते हैं। जैसे हमने बात किया, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 और 5 का गुणा करते हैं तो 20 हो जाता है। तो 4 के अंदर क्या है, 4 को अगर आप तोड़ेंगे तो 4 के अंदर है 2 गुणे 2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये साफ हो गया कि 5 का जब गुणा किसी भी सम संख्या से होगा तभी ज़ीरो बनेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप, ये मेन चीज़ है, पकड़ के चलिएगा। जैसा मैंने कहा था यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट में, सेम वैसे ही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है। यूनिट डिजिट में मैंने बताया था ना कि यूनिट डिजिट को ही पकड़ के चलना है, तो इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है अगर आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को जानना है तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 2 और 5 का जब भी गुणा होगा तो ज़ीरो बन जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 और 5 का गुणा हुआ तो 10 बना, 10 में एक ज़ीरो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और 10 है तो यहाँ पे एक और ज़ीरो आ गया। टोटल कितने ज़ीरो हो गए, 2 ज़ीरो आ गया, यानी कि कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। ये चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट से बताई। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया? अगर आ गया तो ट्रिक समझिए। ट्रिक बहुत आसान, बहुत ही आसान। टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं, यहाँ मैंने 10 लिखा है। टोटल कितनी संख्याएं, 10 हैं। क्या, कैसे आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं टोटल। टोटल जितनी संख्या है उसको यहाँ लिख देते हैं ऊपर, और डिवाइड किससे करते हैं, 5 से। ठीक है, डिवाइड किससे करते हैं, 5 से। तो टोटल जितनी संख्याएं हैं उसको जब 5 से डिवाइड करेंगे, जो आपका क्वोशेंट आता है, जो आपका रिज़ल्ट आता है, उतने ही शून्य होंगे। 10 को 5 से डिवाइड किया, 2 रिज़ल्ट आया तो 2 शून्य होंगे। बहुत आसान, एक सिंपल स्टेप में ट्रिक निकल गई। अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप ये भी कर सकते थे, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे ऐसे करके, और आप चेक करते कि कितने शून्य होते हैं। पूरा बहुत लंबा प्रोसेस लग जाता। अगर आप 10 और 5 का गुणा करते तो भी यहाँ पे कंफ्यूज होने के चांस बहुत ज़्यादा। कैसे कैसे कि आप 4 अगर आप देखें तो ये भी सम संख्या है, तो आप कहेंगे सर 4 भी तो सम संख्या है, लेकिन इसको ज़ीरो बनाने के लिए कोई 5 नहीं है। जैसे 2 और 5 ये तो समाप्त हो गए, ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया और ये समाप्त हो गया। ठीक, लेकिन अब जो 4 बचा उसको ज़ीरो बनाने के लिए तो कोई 5 है ही नहीं ना गुणा करने के लिए, इस वजह से यहाँ पे 4 को नहीं लिया गया। ठीक, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो ट्रिक बहुत ही आसान। टोटल जितनी संख्याएं हैं उसको डिवाइड कर देना है 5 से, बस आंसर आ जाएगा। लेकिन तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक वो 5 से डिवाइड होता जाए। अब जैसे ये देखिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे करते हुए 25 तक दे दिया। 10 तक का तो फिर भी आप एक बार के लिए सोच भी सकते हैं, 25 तक दे दिया तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। टोटल कितनी संख्या है 1 से 25 के बीच में, 25, तो आपने 25 ऊपर लिखा। उसके बाद आपके पास पूछा गया
कि किससे डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करते हैं। आ गया 5। अब 5 जो है ये फिर 5 से डिवाइड होता है। ये जो 5 आया है ये फिर 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड होने पे क्या आया, 1, यानी कि 5 यहाँ से आया और 1 यहाँ से आया, मिला करके 6 शून्य हो गए। टोटल कितने शून्य हो गए, 6 शून्य हो गए। फिर से एक बार एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, मतलब सेकंडों में आंसर निकलेगा, ऐसी ट्रिक है। देखिए टोटल कितनी संख्या है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में टोटल 100 संख्याएं हैं। तो आपने क्या किया, 100 संख्याओं को 5 से डिवाइड किया। आंसर कितना आया, आंसर आया आपका 24, आंसर आया आपका 20। 20 आने के बाद ये देखिए फिर से 5 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। फिर से 5 से डिवाइड होने के बाद आंसर क्या आया आपका 4। 4 आने के बाद आप देखिए क्या ये फिर से 5 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या ये फिर से 5 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ऊपर 20 और फिर 4, टोटल कितने हो गए 24, यानी कि इसका गुणनखंड में कितने शून्य होंगे, 24 शून्य आएंगे। ठीक है, 24 शून्य लगातार आएंगे लाइन से। ठीक, अगला बात कर लेते हैं। अब ये देखिए टाइप 2। टाइप 2 में क्या है कि सीधी एक तरह से सीधा पूरा सीरीज़ नहीं दिया होगा, ये सम संख्याओं की सीरीज़ है, 2 4 6 8 10 इस तरह से। तो अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि सर जी सम संख्याओं की सीरीज़ है तो इसमें 5 कहाँ है, इसमें तो 5 है ही नहीं, तो गुणा कैसे होगा। तो ये जो 10 है इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसमें 2 भी है और इसमें 5 भी है कि नहीं है। इसका मतलब कि ये जो है बहुत आसान तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। टोटल 100 तक दिया है, लेकिन संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं कितनी है, 100 के अंदर 50 संख्याएं सम है और 50 संख्याएं विषम है। ये सम संख्याओं का है तो इस वजह से ये सम संख्याओं की संख्या हम लोग ले लेंगे। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 50 संख्याएं हैं। और डिवाइड किससे करते हैं, 5 से करते हैं। 10 आ गया, फिर 10 को फिर जब देखेंगे 5 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर 5 से डिवाइड हो सकता है तो फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 को देखेंगे क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है, तो जाहिर सी बात है 2 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, इसके गुणनफल में ये मैंने 50 क्यों किया, समझ में आया ना। टोटल संख्याएं जितनी होती हैं उतना ही यहाँ पे लेते हैं। टोटल संख्याएं कितनी हैं, 2 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल 50 संख्याएं, इस वजह से हमने ऐसा लिया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसी तरह का सेम टॉपिक पे सेम टाइप पे एक और क्वेश्चन। इसी तरह की सम संख्याओं की सीरीज़ दी गई है 500 तक, अभी तक तो 100 तक थी, अब 500 तक दे दी गई है। तो 500 तक देखिए, तो जब 500 तक कितने नंबर्स हो गए, 250 नंबर्स हो गए। 5 से डिवाइड कर दिया, 50 आ गया। 50 फिर देखेंगे 5 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। 10 आ गया। 10 फिर देखेंगे 5 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। 2 आ गया। तब तक करते जाना है जब तक 5 से डिवाइड होता जाएगा। अब 2 देखेंगे क्या है 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है, बस यहीं रुक जाना है। अब तीनों को जोड़ लेना है, जोड़ करके आपका आंसर आ जाएगा 62। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान एकदम। मतलब मैंने जो ट्रिक लेकर के आया हूँ वैसी ट्रिक आपको खोजने पे नहीं मिलेगी, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगली बात कर लेता हूँ। अब ये देखिए विषम संख्याओं की एक सीरीज़ दी गई है, तीसरा टाइप है। अभी तक सम संख्याओं की सीरीज़ थी तो 5 तो हमें 10 में मिल गया, लेकिन विषम संख्याओं के बीच में आपको 2 कहाँ से मिलेगा भाई। ज़ीरो बनाने के लिए मैंने फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ज़ीरो बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो 5 तो आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखिए 5 यहाँ दिख रहा है, लेकिन 2 कहाँ है, 2 नहीं है। 2 नहीं है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आप अब नहीं बना सकते, यानी कि ज़ीरो नहीं बनेगा। यहाँ आप देखिए मैंने वही चीज़ इलेबोरेट करके लिखी है। ऊपर हमने पढ़ा था कि शून्य के निर्माण के लिए 5 का गुणा किसी सम संख्या से होना चाहिए ना। लेकिन इस विषम संख्या की सीरीज़ में कोई भी सम संख्या नहीं है। हाँ, अगर यहाँ 100 दे दिया होता तो हो भी सकता था, कुछ बन सकता था, लेकिन विषम संख्या की सीरीज़ है, इस वजह से ये जो है यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो 5 का गुणा किसी सम संख्या से न होने के कारण यहाँ पे इस गुणन में कितने शून्य आएंगे, तो एक भी शून्य नहीं आएगा, 0 शून्य आएंगे। अब अगला टाइप 4। टाइप 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आसान है। अभी तक आपने देखा
कि सीधी सीधी सीरीज़ थी, अब जो है वो पावर्स वाली सीरीज़ आ गई है। तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या है। अब मैं इतना आसान बना दूंगा इस टॉपिक को आपके लिए कि आप सोच ही नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह करते हुए 10 तक जाएंगे। बहुत ही आसान। अब देखिए मैंने लिख करके बताया हुआ है, यदि 1 2 3 4 ऐसा 10 का गुणा में शून्यों की संख्या पहले ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक होगा तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 10 संख्याएं हो गई। डिवाइड किससे करते हैं, 5 से करते हैं। 10 को 5 से डिवाइड किया, 2 आया। 2 फिर 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, इस वजह से इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए स्क्वायर को, तो ये क्या है क्या, ये जो है यही संख्या है, ये जो संख्या है इसी को 2 बार लिखा गया है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 1 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से होता जाएगा। यानी कि इन्हीं चीज़ों को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। तो 2 बार गुणा करने के वजह से ये जो हमने यहाँ पे निकाला 2 शून्य, इसी का 2 गुना कर देंगे, इसी का 2 गुना कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 4 शून्य। समझ में आया, बहुत ही आसान है। फिर से देखिए क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्यूब है तो पहले कुछ नहीं करना है, 1 से लेकर 10 तक सीधी संख्याएं दी गई हैं। तो 10 संख्याओं में कितने शून्य होंगे, 5 से डिवाइड करके निकाल लेंगे, 2 शून्य होंगे। ठीक है, 2 शून्य होने के बाद अब क्या करना है कि यहाँ पे हमें देखना है कि एक संख्या कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है। 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 से गुणा कर दिया, 6 शून्य निकल आया। बस चुटकियों में 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, 30 सेकंड के अंदर आंसर निकल रहे हैं। देखिए अब पावर 4 करके दिखा देता हूँ। सिंपल, आप जान लीजिए जितने भी पावर रहेंगे उतने से ही गुणा करना है। 1 से लेकर के 30 तक की संख्याएं सीधी दी गई हैं। तो 30 को जब आप 5 से डिवाइड कीजिए तो आ जाता है 6। 6 देखिए आगे 5 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, तो 5 से डिवाइड किया तो आ जाता है 1, दोनों को जोड़ करके 7 आ जाता है, 6 और 1 7। अब 7 आ गया। 1 से लेकर के 30 तक की सीधी संख्याओं में 7 शून्य होते हैं जब गुणा करते हैं। तो अब यही चीज़ें 4 बार गुणा हो रही हैं, 4 गुना हो रही हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 28। टोटल आ गया कितना, 28। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया और आपको पता भी नहीं चला। वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के और भी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। धन्यवाद, जय हिंद।